होते हैं। जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरों की बेहिसी और गैर संजीदगी, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि SRO 43 को लेकर अब तक नौकरियां इस SRO के तहत जम्मू कश्मीर में नहीं दी जा रही है। मुलाजमीन की जो अफराद खाना है सरकारी महकमों में, वो इस वक्त अब भी मुंतजिर हैं कि उन्हें कई नौकरी मिले। कई हिदायत जारी की गई आला हुकाम की तरफ से, लेकिन अब तक मुख्तलिफ महकमे जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग जो मुख्तलिफ मकामात पर या दिफा करते मुल्क का या फिर कहीं चाहे वो आप ये कह लीजिए कि मुल्क का दिफा करते करते जिनने अपनी जान गंवाई, कुर्बानियां दी, उन लोगों के अहले खाना बिलखुसूस वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें SRO 4300 के उनके किसी फैमिली मेंबर को जो नौकरी दी जानी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इस SRO के तहत अब तक अमल दरामद नहीं हो पाया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया में जो मुतअद्दिद हिदायत मुख्तलिफ अफसरान की तरफ से चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरीज तक दी गई, वो अब तक अमल दरामद ना करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। SRO 43 को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के अहकामात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की तरफ से। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि SRO 43 जिसे सन 1994 में उस वक्त सामने रखा गया था और अमेंड किया गया था कानून को सिर्फ इसलिए ताकि हमदर्दी और इंसानियत की बुनियादों पर नौकरी दी जाए उस घर का जिसका कफील हलाक हो, चाहे वो मिलिटेंसी के मामले के अंदर हो या किसी और वजह से उसकी मौत हो, और सरकार चाहे तो उसे नौकरी दे सकती थी SRO 43 के तहत। बहुत सारे केसेस SRO 43 के हुए हैं, लेकिन पिछले 3 साल के दौरान SRO 43 के केसेस पर सुस्त रफ्तारी के साथ काम किया जा रहा है और यह मामला खुद नोटिस में लिया चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने, जिन्होंने मीटिंग भी की और जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अगर किसी महकमे के पास दर्जे 4, क्योंकि इसमें कोई बड़ी नौकरी नहीं देनी है, क्लास 4 नौकरी देनी है और दर्जे 4 की नौकरी नहीं है, तो वो मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेजेगा, GAD को भेजेगा और GAD की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया गया था। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कहा गया था कि आपके पास जितनी भी खाली असामियां हैं उसमें से 10% कोटा को खाली रखा जाए। आपने जो भी उसके बाद बचता है 90% जो बचता है उसमें आपने जिस तरीके से भी चलाना है निजाम को वो चलाइए, लेकिन ये 10% नौकरियां जो है वो SRO 43 के लिए रखा जाए। लेकिन लगातार साल 2018 में भी मीटिंग हुई, साल 2019 में भी मीटिंग हुई, साल 2020 में भी मीटिंग हुई, लेकिन लगातार पिछले 3 साल के दौरान किसी भी तरह का रिलीफ जो है उन लोगों को नहीं मिला जो लगातार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट के अंदर कि उनकी फाइल का कोई हतमी फैसला लिया जाए। साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अब उम्मीद बन रही है कि शायद इंतजामिया इस इंसानी मामले की ओर तवज्जो दे और हमदर्दाना गौर करके SRO 43 की फाइलों को क्लियर करे। इस वक्त जो एदाद शुमार बताया जा रहा है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10 से 15,000 फाइलें पेंडिंग है सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, जिन्हें नोटा नोटी सिर्फ हो रही है और कोई हतमी फैसला नहीं दिया जा रहा। और पिछले 3 साल के दौरान दर बदर की ठोकरें खाने पर ये लोग मजबूर हैं जिन्हें यह वादा दिया गया था कि SRO 43 के तहत आपको नौकरियां दी जाएगी। तो बड़ी खबर कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जहां पर काम 1 गो में होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर इंतजामिया की सारी नजरें सिविल सेक्रेटरीट पर रहती है, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर कछुए की चाल SRO 43 की फाइलें चल रही है, जिसकी वजह से लोग गुनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर की। क्योंकि यहां पर जब आप नौकरी की बात करते हैं तो आपने इसके लिए बहुत बड़े क्राइटेरियाज रखे हैं और उन क्राइटेरियाज पर जो फिल करते हैं शायद उन्हें यह उम्मीद होती है कि अब वो अपने घर का कफील बन सकते हैं। लेकिन साल गुजर गए, माह गुजर गए, दिन गुजर गए, लेकिन फाइल पर कभी भी हतमी फैसला नहीं हुआ पिछले 3 साल के दौरान। तो ये हमारी इंतजामिया पर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी देखने वाली है, जो इसके रूल्स इशफाक वो कुछ 94 के बाद जब रूल फ्रेम किए गए तो ये भी बताती हैं कि वो लोग जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्शन में बॉर्डर या सरहदी इलाकों के अंदर किसी तरह की भी कार्रवाई में अगर उनकी मौत हुई है, फायरिंग हुई, शेलिंग हुई या किसी इस तरह की कार्रवाई जहां पर कोई मिलिटेंटों का हमला था, किसी तरह की इस तरह के इंसिडेंट में उनकी जान गई, उनके किसी रिश्तेदार को या किसी फैमिली मेंबर, खासतौर से जो फैमिली मेंबर हैं
उनको नौकरी दी जानी चाहिए एसआरओ के तहत। और अच्छी चीज ये थी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास एक तरह की खुद मुख्तारी थी या एक आजादी थी कि वो किसी 4th क्लास यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट हो वो इन्हें दी जा सकती थी, और अगर उसके पास नहीं हो तो वो उस डिपार्टमेंट को रेफर करता है जिसके पास पोस्ट अवेलेबल हो। लेकिन इतने डिपार्टमेंट्स को रेफर करने के बावजूद भी, खुद चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद भी जब अमल दरामद नहीं हुआ, तो एक चीज तो यहां पर वाज़ेह हो जाती है कि जहां पर नौकरियों का मामला जम्मू कश्मीर में आता, अगर किसी ऐसे शख्स के लिए जो इस वक्त मजबूर है, जिसको घर का गुजारा करने में मुश्किल हो रही है, या उसका घर का जो सबसे बड़ा मेंबर था वो किसी हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसा है, उसके लिए अगर 4th क्लास की नौकरी भी नहीं मिलती तो सवाल काफी ज्यादा नौजवानों की तरफ से पूछे जा रहे हैं जो आला तालीम याफ्ता है, वो इन महकमों की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनका फ्यूचर इन डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ा है।